सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत हो गई है, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट ये कह रहा है कि पूरे के पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हाँ, कुछ धाराओं पर रोक जरूर लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुसलमान होना चाहिए। आपको जानकारी दे दें कि इसे थोड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ गैर मुस्लिम को सीईओ के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने वाले संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके मुताबिक वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। तो इसे थोड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ मांगे हैं जो मुस्लिम पक्ष की मान ली गई हैं, लेकिन वक्फ बाय यूजर को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही थी वो ये कि गैर मुस्लिम सदस्यों की जरूरत क्यों है वक्फ परिषद में, तो इस पर रोक नहीं लगाई गई है। हाँ, सीमा जरूर तय कर दी गई है कि 11 में से 4 सदस्य ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है। और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है। तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूज़र के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। 5 points the Honorable Supreme Court has considered and passed order on that. First, that there is no stay on the amending provisions of Waqf Act 1995. Number 2, that registration of the Waqf property has not been stayed. Number 3, that the revenue officer's report based on which DM could have taken possession of the Waqf property, that has been stayed. The fourth point is that the non-Muslims, to the extent of 3 members, can be inducted in Waqf board. And the fifth point is that those who are not practicing Islam for 5 years, that provision, they cannot create a Waqf, has been stayed. So basically these 5 points have been considered by the Honorable Supreme Court for the purpose of interim.